नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। सर, मेरे पेपर्स में दो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गए। सर, यह क्वेश्चन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का है। बड़े सारे इस तरीके के सवाल आप पेपर देने के बाद करते रहते हैं, तो आइए आज आप सबके साथ एक नया सीरीज में लेकर आ रहा हूं, आई कैन सीरीज के अलावे, एंड दैट इज कॉल्ड सवाल में है दम सीरीज। यानी कि आज के बाद हर दिन एक ऐसे सवाल आप सबके सामने मैं लेकर आऊंगा जो सवाल आपको बहुत परेशान करता है, जिसे करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना होता है, और जहां पर आपको दूसरे यूट्यूब से, दूसरे जरिए से आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। हर दिन अगर आप एक सवाल ऐसा कर लेंगे तो आपके सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा। आई कैन सीरीज में ऑलरेडी मैं आप सबको बोल चुका हूं कि 95% की गारंटी लेता हूं। भैया वो 5% जो मार्क्स है वो कहां गया? तो उस सवाल में है दम सीरीज में मैं आप सबको करवाने वाला हूं। हर दिन एक सवाल, सीरीज का नाम है सवाल में है दम। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आई कैन सीरीज को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, तो आई कैन सीरीज में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस सीरीज का लिंक, और उनको भी बोलिए कि बीके सिंह सर के साथ जुड़े अगर वो पैशनेट और जुनूनी है तो करना क्या है, 7982991414 पे उनको टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करना है आई कैन। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज सवाल में है दम, यानी कि आज का सवाल क्या आप सबके सामने मैं लेकर आया हूं उसकी बात हम करते हैं। तो आज का हमारे पास सवाल है कि 4 की पावर n, जहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि n एक प्राकृत संख्या है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, नेचुरल नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और हिंदी में से हम प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। तो कह रहे कि 4 की पावर n है, तो कह रहे कि क्या कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, यानी कि कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेंगे, यानी कि इनका अंत कभी भी शून्य के साथ नहीं होगा। अब सोच रहे होंगे क्या सवाल है यार, तो आप थोड़े से नंबर्स लिख करके प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि 4 का घात, 4 का पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है तो कभी भी वो शून्य के साथ एंड नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि 4 का पावर हमने क्या किया, 1 लिख दिया, तो 4 का पावर जब बच्चे हमने 1 लिखा तो क्या देखा, A4 होता, यानी कि 0 के साथ एंड नहीं करता है। 4 का पावर हमने 2 लिख दिया तो आप बोलोगे 16, यहां भी शून्य के साथ एंड नहीं करेगा। 4 का पावर 3 लिख दिया तो ये 64, यह भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि क्या एंड करेगा 0 के साथ, शून्य के साथ, तो आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं करेगा। कोई पूछे क्यों नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपने लिख कर दिखा दिया कि सर 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 16 होता है, 4 की पावर 3 64 होगा, इसी तरीके से 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, कोई भी अगर आप नेचुरल नंबर लेंगे उसकी पावर में तो ये 0 के साथ कभी भी एंड नहीं करेगा। तो चलो ये तो बात समझ में आ गया कि 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अब इसके पीछे हम लॉजिक को ढूंढते हैं कि आखिरकार कारण क्या है इसके पीछे। तो वैसी संख्याओं को हम लेकर के देखते हैं जो 0 के साथ एंड करते हैं। भाई उनके साथ खास क्या है, यानी कि उनके कैरेक्टर में खास क्या चीज है, उनके बिहेवियर में खास क्या चीज है कि उस शून्य के साथ यानी कि 0 के साथ एंड करते हैं। चलिए आपने एक संख्या ले ली 10, तो 10 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे 10 का, तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 5। देखिए भाई यहां पे 2 × 5 हो गया। एक नंबर हमने ले लिया 20, तो 20 को ले लोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 2, 2 2 जा 4 एंड 5 जा, यानी कि यहां पर क्या आ गया, 2 की पावर 2 × 5। चलो भाई एक 10 ले लिया जो 0 के साथ एंड करता था, एक 20 है जो 0 के साथ एंड करता है। नाउ कमिंग टू 30 की बात करते हैं, तो यहां पे 2 हो गया एंड 2 3 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 50। चलो भाई एक और नंबर ले लो बच्चे, वो नंबर हमने क्या किया, 100 ले लिया, मान लो 100 ले लिया, तो यानी कि इसको आप क्या लिखोगे, 2 × क्या लिखते हो 50, फिर क्या लिखोगे 2 × क्या लिखोगे 2 × 25, और फिर क्या लिखोगे 2 × 2 × 5 की पावर 2, यानी कि इसे आप लिखेंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब अगर इन सारी संख्याओं में, सारे नंबर्स में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या कॉमन पार्ट मिलता है। देखा भाई हमने कि यहां पर 2 और 5 दोनों हैं, यहां भी देख लो 2 और 5 दोनों हैं, यहां भी चेक करो 2 और 5 दोनों हैं, यहां भी चेक किया 2 और 5 दोनों है।
जी हां, अब हमें पता चल गया कि वैसी संख्याएं जो शून्य के साथ एंड करेगी, जिसका एंड शून्य के साथ होगा, जीरो के साथ होगा, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होंगे। यह तो बिल्कुल फिक्स हो गया। क्या बोला मैं? एक बार फिर से बोल रहा हूं कि वैसी संख्या है जो शून्य के साथ एंड करेंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 lakhs हो, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 अवश्य रूप से होगा, 100% होना ही होना है। तो यानी कि वैसे नंबर जो जीरो के साथ एंड करेंगे, उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे। सवाल यहां पर है कि 4 की पावर n, अब इसके प्राइम फैक्टर में क्या है? 4 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में केवल और केवल 2 है, 5 है नहीं है। तो यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 है, 5 नहीं है, 5 का अभाव है, 5 की कमी है, इसलिए 4 की पावर n कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। अगर मैं पूछ लूं कि क्या 12 की पावर n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, जीरो के साथ एंड करेगा, तो आप कहोगे कि सर 12 जो है 2 2 जा 4 इंटू 3, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 हैं, क्या नहीं है? 5 नहीं है, यानी कि यह भी जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। अगर पूछ दिया जाए कि 6 की पावर n क्या जीरो के साथ एंड करेगा, तो 6 के प्राइम फैक्टर में बच्चे मेरे 2 और 3 है, यानी कि यहां भी 5 नहीं है, इसलिए यह भी जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। तो यह था आज का सवाल में है दम, पहला प्रश्न आप सबके सामने, और यह आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, एनसीईआरटी में भी है। तो कोई अगर आपसे यह पूछे कि 4 की पावर n, 6 की पावर n, 12 की पावर n, 15 की पावर n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, तो क्या वह जीरो के साथ एंड करेगा? तो योर आंसर शुड बी नो, नहीं करेगा। कोई पूछे क्यों नहीं करेगा, तो आप बोलोगे कि उनके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आ रहा है, यानी कि 5 का अभाव है, 5 की कमी है, इसलिए वो जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। कोई पूछे कि मेरे प्यारे बच्चे जरा प्यार से समझा दो यार, मुझे नहीं समझ में आया, तो कहना कि भाई साहब, भैया, अंकल, सुन लो मेरे बच्चे, ठीक है, कि भाई जैसे कोई नंबर अगर 10 है जहां पे जीरो है, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, इसलिए जीरो के साथ एंड कर रहा है। अगर 20 है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 है, देखो यहां भी 2 और 5 है। अगर 100 है तो वहां भी 2 और 5 होगा, समझ में आ गया। अगर 15 है तो वहां पर 3 इंटू 5 है आपका, ठीक है, 3 5 जाए 15, समझ में याद ना, तो 15 की पावर n, तो वहां पे 2 नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? देखो वहां पे 2 नहीं है, यानी कि जीरो के साथ एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है एट द सेम टाइम। तो 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, सब जगह 2 और 5 दोनों मिलेंगे। तो अगर 5 का यहां पर अभाव है, इसलिए क्या होगा? जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। तो यह था आज का सवाल नंबर 1। अब मेरे सोशल लिंक पे भी आप आ सकते हो, जहां पर बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट आप देख सकते हैं। वो चाहे ट्विटर हो तो आई एम बीके सर के नाम से, इंस्टाग्राम हो तो अगेन विद आई एम बीके सर, और फेसबुक पे भी आई एम बीके सर। तो अगले क्लास में अगले दिन ही मिलेंगे हम लोग। सवाल में है दम, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका खूब ध्यान रखिए और आई कैन सीरीज के साथ जुड़े रहिए, जहां पे 95% मार्क्स की गारंटी आप सबके साथ ली जाती है। थैंक यू सो मच।